बड़ी खबर आपको देंगे। दरगाह थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इसमें जायरीनों के मोबाइल चोरी हुए हैं। मोबाइल चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7,50,000 कीमत के 28 मोबाइल जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश निवासी जावेद, नावेद, समीर और सुहेद को गिरफ्तार किया है। भीड़ का फायदा उठाकर ये वारदात को अंजाम देते थे। तो भीड़भाड़ वाले इलाकों में और खासकर जब मेला लगता है उस दौरान चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में दरगाह थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल उर्स मेले में पहुंचे कई जायरीनों के फोन जो हैं वो चोरी कर लिए गए थे और ऐसे में ये मोबाइल जो चोरी किए गए थे उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है और 7,50,000 कीमत के 28 मोबाइल जब्त किए गए हैं। देखिए, ये लोग भीड़ का फायदा उठाकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देते थे। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र में भतीजे ने प्रॉपर्टी के लिए अपने चाचा के साथ धोखाधड़ी कर जमीन और मकान की रजिस्ट्री करवा दी, जिस पर पीड़ित हेमाराम ने केलवाड़ा थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित का आरोप है कि पेंशन चालू करवाने के बहाने भतीजा उसे लेकर केलवाड़ा तहसील पहुंचा, जहां जमीन और मकान की रजिस्ट्री करवा दी गई। पेंशन चालू नहीं होने पर पीड़ित की लड़की जब तहसील पहुंचकर पता किया और पिताजी के जमीन के खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि उनकी लगभग 1 बीघा जमीन और मकान किसी महिला के नाम पर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो चुकी है। रेनवाल के काबरों का बास गांव में बीती रात असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। मूर्ति की गर्दन तोड़कर अपने साथ ले गए। गुरुवार सुबह लोगों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखी तो रोष व्याप्त हो गया। सूचना पर पहुंची ग्रामीण और मौके पर पुलिस को बुलाया गया। विरोध जताते हुए धरना शुरू किया गया। ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने दूसरी प्रतिमा लगाने की मांग। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 3 महीने पहले प्रतिमा लगाई गई थी। डीएसपी प्रियंका वैष्णव ने ग्रामीणों से समझाइश की और आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और ये किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत काबरों का बास की घटना है, जो कि बीती रात जो समाज कंटक ने ये कुकृत्य किया है उसकी हम घोर निंदा करता हूं और मैं प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द बाबा साहब की मूर्ति लाकर दोबारा लगाई जाए और ऐसे सामाजिक कार्य को जो आम जनता को परेशान कर रहे हैं और आम जनता के प्रति ये वफादारी नहीं निभा रहे हैं, इनको जल्दी से जल्द सजा देकर। अलवर के साहबी नदी के पुल में दरार आने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुल में आई दरार को लेकर भारी वाहनों को पुल पर जाने से रोक दिया गया, क्योंकि पुल में अधिक दरार आने से कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पुल पर बैरिकेडिंग कर दी और छोटे वाहनों को आराम से निकाला जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब अधिकारियों की नींद खुली है। पोखरण के जोधपुर जाने वाले मार्ग पर एक बड़े ट्रक में तार फंसने से पोल और तार टूटकर नीचे गिर गए। गनीमत रही, बड़ा हादसा होने से टल गया। जिससे बड़ा हादसा होने से टला है तो तार नीचे होने के कारण आए दिन वाहनों के फंसने से हादसे का भय बना रहता है। इस दौरान यहां से गुजर रहे 3 से 4 मोटरसाइकिल सवार भी बच गए। सूचना पर पहुंची डिस्कॉम की टीम ने पोल को हटाया। भारी वाहन निकलते हैं, आए दिन यहाँ पे बिजली के तार टूट जाते हैं, बड़ा हादसा होते होते बचते हैं और आज तो 8% हादसा हो चुका है। और स्कूल भी सरकारी स्कूल पास में, मंदरसा पास में अभी बड़ा हादसा होते होते टल गए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे नहीं मौजूद नहीं थे, पहले ही घर चले गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। और अभी भी 4-5 बाइक वाले हाथों हाथ अभी गिरे हैं। कोटा में आज भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के लोगों में 2 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। शहर के अलग अलग 70 से अधिक कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। वहीं ग्रामीण के इटावा, सुल्तानपुर, कैथून, मंडाना, सांगोद, पिपलदा सहित अन्य इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और दुरुस्तीकरण कार्य के चलते बिजली गुल रहेगी। लगातार बिजली कटौती के चलते लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
बाड़मेर कलेक्टर टीना रावी पिछले साल नवंबर में बाड़मेर नारी सशक्तिकरण अभियान मरु उड़ान शुरू किया था और इस अभियान को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। और इस अभियान के जरिए जिले भर में हर ब्लॉक पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था और जिनमें महिलाओं से एक्सपर्ट ने सीधा संवाद किया। कार्यक्रम को प्रदेश में राजस्थान मरु उड़ान नाम दिया गया है। इसे गुरुवार से सभी जिलों में पंचायत समिति स्तर पर शुरू किया जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। उसके तहत हमने जिले में एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू किया है मरु उड़ान के नाम से, और इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने की बहुत सारी विभिन्न गतिविधियों का हमने डिसीजन करके उसकी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स आज से हमने उसकी शुरुआत की है। हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके एक फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं बाय एक्सपर्ट्स। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शेखावटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। लगातार जलस्तर गिरने के कारण नलकूप सूख चुके हैं और पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। इलाके के किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है और किसानों ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा सरकार से हुए समझौते के अनुसार जल्द धरातल पर यमुना नहर को लाने को लेकर कामकाज शुरू करना चाहिए ताकि शेखावाटी को जल्द यमुना नहर का पानी मिल सके। झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान एकता, नहर लाओ, नहर लाओ। प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड मिस ब्रांड पाए गए खाद्य पदार्थों के 15 प्रकरणों में 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश पर अजमेर फूड सेफ्टी टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों पर जुर्माना लगाया है। घी का सैंपल लिया गया था जिसमें मिलावट पाए जाने पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार स्वीट्स नमकीन पर 2.5 लाख रुपए की कार्रवाई की गई है और इसी प्रकार अलग अलग संचालकों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। कैंसर से हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति ने कैंसर की दवा इजाद की है और अब तक सैकड़ों मरीजों को कैंसर मुक्त भी कर चुके हैं। जड़ी बूटियों से तैयार हुई आयुर्वेदिक दवा का वैज्ञानिक पद्धति से सफल परीक्षण भी हो चुका है और अब पेटेंट मिलने का इंतजार है। साथ ही NCCS मूडे में टेस्ट सफल होने के बाद NBA UDA ने दवा को सफल करार दिया है। अब पेटेंट मिलने के बाद भारत सरकार की ओर से कैंसर की हर्बल दवा तैयार की जाएगी। इनवर्टर के नाम से विख्यात नांगल लोटवाड़ा निवासी विष्णु कुमार शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। छोटे से गांव नांगल लोटवाड़ा में जन्मे विष्णु शर्मा ने गरीबी का सामना किया। 2004 में NIF के लिए कैंसर का सैंपल भेजा गया। उससे पहले पत्नी भी जंगल से जड़ी बूटी लाकर कैंसर की दवाई तैयार करने में हेल्प करती थी। विष्णु शर्मा के पास चौथी स्टेज पर पहुंचने वाले कैंसर भी पहुंचते हैं। जड़ी बूटियों से तैयार कर दवाई उन्हें दी जाती है और वे ठीक होने लगते हैं। 2004 या 5 से NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जुड़ा हूँ साहब। तब से उनको मैं शोध प्रविष्टा दे चुका हूँ। मेरे 32 शोध नेशनल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल इनोवेशन पोर्टल पे हैं। 2 मेरे पेटेंट हो चुके हैं और हर्बल ट्रीटमेंट फॉर मैस्टाइटिस एंड काउज में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। हमारे घरों के पास ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, हमारे जंगलों में ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकती हैं। ऐसा ही कुछ किया है दौसा के नांगल लोटवाड़ा गांव के रहने वाले विष्णु कुमार शर्मा ने। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का आयुर्वेदिक दवा तैयार की है। गांव के आसपास और जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों से यह दवा तैयार की है और सैकड़ों की संख्या में जो कैंसर के मरीज हैं उनका इलाज भी किया जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विष्णु कुमार शर्मा को सम्मानित कर चुकी है और इस दवा को वैज्ञानिक पद्धति से भी जांच में सफल पाया गया है, सफल परीक्षण हुआ है। लेकिन अब दरकार है पेटेंट मिलने की ताकि हमारी जो आयुर्वेदिक दवा है कैंसर की उसको पेटेंट मिल सके और उसके बाद में भारत सरकार इस दवा को तैयार करेगी। ऐसे में विष्णु कुमार शर्मा के इनोवेटर से आसपास के क्षेत्र में एक माहौल बना है कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।
राजसमंद से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पालिका कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट से नाराज, पालिका कार्यालय पर की तालाबंदी। कर्मचारी ऋषभ जोशी के साथ मारपीट का आरोप, आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर जता रहे नाराजगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर पालिका कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है। पालिका कर्मचारी के साथ मारपीट से नाराज है और पालिका कार्यालय पर तालाबंदी भी की गई है। कर्मचारी ऋषभ जोशी के साथ मारपीट का ये आरोप जो है वो लगाया गया है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। पालिका कार्यालय पर तालाबंदी भी की गई है। कर्मचारी ऋषभ जोशी के साथ मारपीट का आरोप जो है वो यहां पर लगा है। पालिका कार्यालय पर तालाबंदी की गई है, जिस वजह से जो सारा काम है वो अटका हुआ है। कार्य बहिष्कार कर्मचारियों के द्वारा किया गया है, क्योंकि उनके कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप जो है वो लगाया गया है और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी को लेकर ये नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। पर्यावरण, संस्कृति और सनातन का संगम इस बार भीलवाड़ा के हरित संगम 2025 मेले में देखने को मिलेगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न फूलों की सजावट करके संस्कृति को, फूलों की सजावट से अयोध्या नगरी तो सनातन का राम मंदिर का निर्माण का स्वरूप प्रदर्शित किया जाएगा। मेले का खास आकर्षण फ्लावर शो में फूलों की गई सजावट रहने वाली है और जहां विभिन्न वैरायटी के 10,000 से अधिक फूल होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी ये मेला लगा था और मेले में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की थी। जब उन्होंने फ्लावर शो देखा तो उसकी खूब तारीफ की और आयोजनकर्ताओं को बधाइयां भी दी। तो फिलहाल मन मोह लेगा ये फ्लावर शो, जहां पर अलग अलग किस्म के फ्लावर्स जो हैं वो रखे गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है और लोग यहां पर इन्हें देखने के लिए भी आ रहे हैं। 10 तारीख को भीलवाड़ा में हरित मेला होगा और हरित मेले की सबसे बड़ी खासियत होगी फ्लावर शो। प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा ये फ्लावर शो करवाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि हम चित्रकूट धाम के बास्केटबॉल ग्राउंड में हैं। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पौधे लाए गए हैं, बॉन्साई लाए गए हैं, रंग बिरंगे फूल यहाँ पर आए हैं और 14 आर्टिकल बनाए जाएंगे। तैयारियां जोरों पर है और भीलवाड़ा के लोगों को इस दिन का इंतजार रहता है। साल भर में एक बार ये मेला लगता है और उसके अंदर फ्लावर शो लगाया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, प्लांट लवर सोसाइटी की बात करते हैं किस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है। भैया हम बहुत ही भव्य लेवल पे इसका आयोजन करना चाह रहे हैं कि भीलवाड़ा की जनता सिर्फ फूल ही फूल देखे। तो यहाँ पे हम राम मंदिर की थीम के साथ में आए हैं, अयोध्या मंदिर, और उसके साथ में बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लेके आए हैं कि लोग सभी एक शो स्टॉपर की तरह। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल है हमारे पास, जिसमें घड़ी है, तितली है, राम मंदिर है, राम जी का धनुष है, गदा है, आदि बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें तो थोड़ी सरप्राइज भी रखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं सरप्राइज भी मिलेगा भीलवाड़ा वालों को। बात करते हैं कितने हजार पौधे हैं, कितनी संख्या है पौधों की और किस प्रकार से साल भर इनको तैयार किया गया है यहाँ प्रदर्शनी के लिए। 12,000 के जो पौधे हैं वो सीजनल प्लांट के लिए वो अलग से ग्रुप ने अपने तैयार किए हैं और इसके अलावा कम से कम 15 से 20,000 जो पौधे आ रहे हैं वो लोगों का, हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है उनके उसका जो पर्सनल कलेक्शन है उनका वो कलेक्शन यहाँ पे आ रहा है, जिसमें बॉन्साई का भी कलेक्शन है, सुकुलेंट का है, एडेनियम का हो गया, बोगनवेलिया का हो गया, अलग अलग तरीके के ना इंडोर प्लांट्स वगैरह हो गया है, इसमें टोपियारीज वगैरह भी है, ट्री गार्डन का भी पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। अलग तरीके की बहुत सारी ऐसी नई थीम्स है जो ना भीलवाड़ा ने पहली बार देखी है। उन हर थीम को ना भीलवाड़ा के एक प्लेटफॉर्म पे लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेन संदेश हमारा ये है कि ना हर घर के अंदर प्लांटेशन होना चाहिए, हर घर के अंदर टेरेस गार्डन होना चाहिए। मतलब आप जब भी बात करें ना तो लोगों के बीच में एक ना टॉपिक होना चाहिए कि ना प्लांटेशन का लेके। जब भी 4 लोग मिले ना तो उसके जैसे हम लोग राजनीति की बात करते हैं, खेलकूद की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, उस तरीके से एक बात भी होनी चाहिए कि ना कि हम प्लांटेशन की बात करें। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से चादर पेश की गई। ये चादर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता शहनाज हिंदुस्तानी और दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष FI इस्माइली ने दरगाह पर पेश की है और देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी है। दरगाह के खादिम जहूर बाबा चिश्ती की शहादत में चादर पेश की गई। चादर पेश करते हुए आतिशी और केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने देशवासियों के लिए शांति, भाईचारे और समृद्धि की कामना की। जो आई है दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी
यहाँ पर लेकर के आए। पूरे मेंबर्स उसके यहाँ पर मौजूद है। मैं शहनाज हिंदुस्तानी दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी का मेंबर हूँ और साथ ही हमारे दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के चेयरमैन FI इस्माइली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सब यहाँ पर चैन और अमन के दुआ करने के लिए आए हैं। प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले से हटी रोक के बाद मंत्रियों विधायकों के बंगलों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जयपुर के सिविल लाइंस में गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं नेता कार्यकर्ता अपने चहेतों का ट्रांसफर करवाने की जुगत में लगे हुए हैं। 10 जनवरी तक रोक हटाई गई है और ऐसे में कोई भी ये मौका नहीं गंवाना चाहता। मंत्रियों के पास एप्लीकेशन का अंबार लग चुका है। ऐसे में 10 जनवरी तक लिस्ट जारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि कुछ लोग रवैये से नेताओं के नाराज भी नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जैसे ही तबादलों से रोक हटाई है तो वहीं जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ट्रांसफर्स के लिए मंत्री और विधायकों के जो आवास है, बंगले हैं, उनके ऊपर जमावड़ा दिए हुए हैं। इस वक्त जो सिविल लाइंस का जो इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तमाम जो मंत्री रहते हैं, वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और मंत्रियों के बंगलों का आप ये जो हाल देख सकते हैं कि लोग यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपने ट्रांसफर्स को लेकर उनके जो निवास है वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालांकि अब कई मंत्रियों ने यह कह दिया है कि आवेदन जो है सुबह 10 बजे तक ही लिए जाएंगे। ऐसे में क्योंकि महज एक दिन का समय बचा है, यानी 10 जनवरी तक लास्ट यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मंत्रियों के बंगलों के ऊपर जमे हुए हैं, डटे हुए। इन्हें उम्मीद है कि जो है इनका जो ट्रांसफर होगा। कहां से आप आए हैं साहब, कहां से आए हैं? गंगानगर से आए हैं। कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद है क्या पूरी होगी? बिल्कुल सर, राज्य सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी उम्मीद पूरी होगी। क्या कहेंगे साहब, तबादलों से साल भर बाद में जो रोक हटी है, सरकार से बड़ी उम्मीद है? ये कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है जो दूर दराज बैठे हैं, अपने घर के नजदीक आएंगे। और जैसे मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि दूर बाढ़ में जो बैठे हैं एएनएम बहने और जो, तो उनको घर के नजदीक लेंगे, ऐसा समाचार सुनकर कर्मचारी वर्ग खुश है। देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को सरकार से बड़ी उम्मीद है। ऐसे कहा जा सकता है कि सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, इसी तरीके से तमाम मंत्रियों के, विधायकों के जो बंगले हैं उनके ऊपर डटे हुए हैं। सरकार से उम्मीद है कि इस तबादला सूची में जो उनका जो ट्रांसफर है वो मनचाहे स्थान के ऊपर हो पाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, रिश्वत लेते अधिकारी ट्रैप किए गए हैं। वीडियो और सरपंच 70,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप। ठेकेदार के से बिल पास कराने की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। CMHO कार्यालय के बाहर रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। वीडियो दीपक चतुर्वेदी और सैनतवा सरपंच भेरूलाल ट्रैप किए गए हैं। तो रिश्वत लेते अधिकारियों को ट्रैप किया है। यहाँ पर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अधिकारी रिश्वत लेते ट्रैप। वीडियो दीपक चतुर्वेदी और सैनतवा सरपंच भेरूलाल ट्रैप किया गया है। ठेकेदार से बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे और इस दौरान दोनों पर ही कार्रवाई की गई है। रिश्वत लेते दोनों को ट्रैप किया गया है। $70,000 की रिश्वत लेते दोनों को ट्रैप किया गया है। संवाददाता पीयूष इस वक्त फोनलाइन पे हमारे साथ है। पीयूष, रिश्वत लेते अधिकारी ट्रैप किए गए हैं, क्या पूरा मामला है? ये देखिए, ये जो चित्तौड़ एसपी की कार्रवाई है, ये सहनवा ग्राम पंचायत का मामला है, जहां पर सरपंच जो है, सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी है, उन दोनों को ट्रैप किया गया है। 70,000 की रिश्वत के साथ ट्रैप किया गया है। ठेकेदार से 7.5 लाख रुपए का जो बिल था उसके एवज में 5% करके ये रिश्वत मांगी गई थी। और CMHO कार्यालय के बाहर जब रिश्वत देने के दौरान ही एसपी की टीम जो है वहां पहुंच गई और रंगे हाथे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो एसपी कार्यालय में जारी है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और वहां पर कार्यालय में कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या इससे पहले भी रिश्वत ली थी इन लोगों ने? क्या इनके नाम पहले भी कभी सामने आए थे? ये अभी पूरा जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल जो है इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्राथमिकता यह है कि जो आज की जो कार्रवाई है उसमें किस तरह का मामला है उसको उजागर करने के लिए एसपी कार्य कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर टोंक से है, जहां दत्तवास गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों ने रोड जाम कर नाराजगी जाहिर की है। बड़ी संख्या में कॉलेज की लड़कियों ने दत्तवास से मित्रपुरा जाने वाले सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। दरअसल छात्राएं कॉलेज में टीचर्स की मांग कर रही थी। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में लगाई गेस्ट फैकल्टी का कार्यकाल पूरा होने पर हटा दिया गया है
और ऐसे में पढ़ाई बाधित होने से नाराज लड़कियों ने पहले भी ज्ञापन के जरिए अपनी मांगे रखी हैं, लेकिन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे यहाँ जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर लगाए गए थे हमें पढ़ाने के लिए, जो टीचर नहीं है, जो 20-70 मठा दे गए हैं हमें, जो हमारे यहाँ पे हमें जो ज्ञापन दिया था उसका हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ पे दतवास सोया माधोपुर टोंक वाले हाईवे पर जाम लगाया है। डूंगरपुर की 84 विधानसभा क्षेत्र के भंडारी सीनियर स्कूल के बच्चों के साथ ग्रामीणों पर जमकर सड़क पर जाम लगा दिया है। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बच्चों ने स्कूल में 8 शिक्षकों को हटाने का विरोध किया है, वहीं खाली पदों को भरने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि 2 साल पहले स्कूल क्रमबद्ध हुआ था और इसके लिए बाद से ही आज तक टीचर नहीं है। जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको भी हटा दिया गया, जबकि 2 महीने बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं हैं और ऐसे में उनका कोर्स और पढ़ाई कैसे पूरी होगी। एसडीओ और पुलिस प्रशासन हम गए और बच्चों से समझाइश की, ग्रामीणों से समझाइश की कि भाई माध्यमिक सेटअप के जो लेवल 1, 2 के जो 4 पद स्वीकृत है वो भरे हुए हैं और वरिष्ठ अध्यापक के 4 पद अभी वर्तमान में खाली है। नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 के लिए उपचुनाव हो रहा है और आज इस उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हो गया। दरअसल एक व्यक्ति मतदान के लिए जा रहा था, इसी दौरान भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सैनी भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे रोक लिया और उसे फर्जी मतदाता बताते हुए अंदर नहीं जाने दिया। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी दीपक प्रजापति और उनके समर्थकों को इस बात की जानकारी लगी तो कांग्रेस भी वहां आ गए और जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई और इसी दौरान तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो पुलिस को बुलवाकर भीड़ को तितर बितर करवाया गया। फिलहाल मतदान केंद्र के अंदर पूरी शांति है। मैं वहाँ गेट पे खड़ा था और कुछ लोग फर्जी वोटर जा रहे थे तो हमने उनको रोका तो कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया तो प्रशासन फर्जी वोटों को रोके। आपसे क्या अपील करोगे भाई इस तरह की फर्जी वोटर? अपील मैं यही करता हूँ कि फर्जी वोटर नहीं डले बस। जोधपुर में लगने वाले हस्तशिल्प उत्सव मेले में बेट द्वारिका आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि देश में पहली बार बेट द्वारिका की प्रतिकृति का डोम लगाया जा रहा है, जिसमें प्रकृति और वनस्पति, जीव जंतु और पूरी परिकल्प को दर्शाने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल कोलकाता के संजीत मजूमदार ने बताया है कि इसका पहली बार प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री के भीतर जाकर जो पूजा अर्चना की, वहां का दृश्य को जब हमने न्यूज चैनल और अखबार के माध्यम से देखा और पढ़ा तभी दिमाग में आया कि कुछ नया इस बार मेले में करूं, जिसे भेट द्वारिका का निर्माण हुआ है और जोधपुर में पहली बार और संभवतः भारत में भी ये पहली बार बनाया गया है, जो मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में डुबकी लगाकर द्वारकापुरी में जाकर भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद एक बार फिर से द्वारका नगरी चर्चा में आ गई थी। 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जिस द्वारका को बसाया था, जो वैभव द्वारका का था, वह जोधपुर की धरातल पर आज देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के हस्तशिल्प उद्योग मेले में हैं और हमारे साथ संजीत मजूमदार है। बात करेंगे। सर, आपने पूरा इसे बनाया है, क्या किस तरह से आपने काम किया, कैसे तैयार किया? सर, ये जब हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारका के लिए समुद्र में गए थे, उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा क्यों ना इसको अपन हूबहू कहीं बनाएं और पब्लिक को इसका लुत्फ लेने दें। वहाँ पे जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये लाइव आर्किटेक्ट देख के अति सुंदर लग रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े आर्किटेक्चर है, बुत लगे हुए हैं, पुतले लगे हुए हैं, शेर है, हाथी है, ये तमाम चीजें जो है समुद्र में देखी गई। और यहाँ पर भी आपने अगर ये कल्पना करें कि जोधपुर शहर में एक डोम के अंदर वो समुद्र वाली फील और उसके साथ जो अगर तो मतलब कि ये लगेगा डेजर्ट में एक बहुत ही सुंदर पानी का दृश्य आ गया है, तो वो जो डेजर्ट की फीलिंग है वो समुद्र की फीलिंग आ जाएगी, वो अभी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत यूनिक फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने जैसा देखा था वैसा उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है।
हमारे हिंदुस्तान की जो शिल्प कला को लेकर आप क्या विचार आता है? जब पूरी दुनिया में कहीं ये डेवलप नहीं थी तब 5,500 साल पहले इस तरह के महल बने। इस तरह के मतलब हम खुद इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ये बहुत यूनिक है हमारे लिए सीखना वगैरह, क्योंकि ऐसा हमें नहीं लगता अब बन पाएगा या ऐसे आर्किटेक्ट्स अब हो पाते हैं, बट इसको स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमें। तो ये जो इंटीरियर डिजाइन के जो है स्टूडेंट थे यहाँ पर देखने के लिए आए थे और उन्होंने जो महसूस किया भारत के जो गौरव, भारत का जो कल्चर, भारत का जो शिल्प, भारत का निर्माण कला, कहीं ना कहीं उसे जीवंत जो है धरती पर, रेगिस्तान की धरती यानी अपना शहर जोधपुर में लोग देखकर दंग है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।